वेलकम टू दी ICT लैब। बेसिकली ये जो कोर्स है इसमें आप डिफरेंट टूल्स को सीखेंगे जो कि ICT के अंडर आ रहे होते हैं। बेसिक टूल्स को हम देखेंगे जो कि एसेंशियल होते हैं ICT के अंडर। ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। So we will start with the lab 1 and then we will move on towards other labs and other tools. सबसे पहले आपके पास क्या है कि हम देखेंगे कि ICT बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर क्या है। हम देखेंगे कि डिफरेंट जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली कौन कौन सी हैं और कौन सी ऐसी डिवाइसेस है जो कि पेरिफेरल नहीं होती। सो टेक्नोलॉजी सबसे पहले टर्म तो हमें ये बताना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है। सो टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली डिज़ाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपके पास एक टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, आप एक कोडिंग करके आप एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, आप हार्डवेयर को यूज़ करके एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और फिर उसके थ्रू आप अपने इशू को रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सो अ बॉडी ऑफ नॉलेज डिवोटेड टू क्रिएटिंग टूल्स, प्रोसेसिंग एक्शंस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है कि आप टूल्स को क्रिएट करते हैं और एक्शंस को प्रोसेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ इनपुट पास करते हैं टेक्नोलॉजी को और कुछ आउटपुट रिसीव करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, इसके थ्रू आप कोई टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो आपके पास कैलकुलेटर है। अगर आपने फॉर एग्जांपल दिस इज़ हॉट समर सीज़न तो आपके पास स्प्लिट एसीज है, वट एवर जो भी आपके पास एसीज हैं तो वो एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आपके एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है। अगर आपने वेब सर्फिंग करनी है तो आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप उसके थ्रू सर्फिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी एक डायनामिक चीज़ है। डायनामिक का मतलब क्या है कि आप इंटरैक्ट करते हैं एक टेक्नोलॉजी के साथ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट अ कंप्यूटर मशीन, तो कंप्यूटर से आप कुछ डेटा पास कर रहे थे और कुछ डेटा आप उससे इंटरैक्ट करके वो कुछ डेटा आपको रिसीव कर रहे थे। तो बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन है। सो टेक्नोलॉजी बेसिकली आपके पास क्या है, एक डायनामिक चीज़ है। ठीक है, और नाउ एवरीबडी शुड नो व्हाट कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। ठीक है, कंप्यूटर इज़ बेसिकली commonly operated machine particularly used for technology, education and research। जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था बाय चार्ल्स बेबेज, तो उसका पर्पस बेसिकली क्या था, एक कॉमन मशीन है, एक फ्लेक्सिबल मशीन है, यूजर फ्रेंडली मशीन है जो कि बेसिकली 3 पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। द फर्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्निकल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे और आप रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, देन देयर आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, प्रिंटर हो सकता है, यू कैन हैव द कीबोर्ड, यू कैन हैव द माउस, CPU, वेबकैम, मॉनिटर, एस बॉक्स। तो ये डिफरेंट आपके पास टेक्नोलॉजिकल आइटम्स हैं जिनको आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं और आप इनको कंबाइन करके एक ह्यूज मशीन भी डेवलप कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्यूटर पेरिफेरल। कंप्यूटर पेरिफेरल का मतलब क्या है कि वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं या कंप्यूटर से को कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं और फिर वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेती हैं और बेसिकली दी कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ठीक है, मतलब वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इनपुट फीड करते हैं टू द कंप्यूटर और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें कुछ आउटपुट देता है, दैट इज़ बेसिकली दी कंप्यूटर पेरिफेरल। ठीक है, लेकिन वो डिवाइसेस जो कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही होती हैं वो आपके पास कंप्यूटर पेरिफेरल्स नहीं होते। सो द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल CPU है, तो CPU प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो बेसिकली आपके पास कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो आपके पास कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू, मतलब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को पुट करने के लिए और गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर, बेसिकली आपके पास क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ठीक है, सो द टर्म शुड बी वेरी क्लियर टू यू। वो डिवाइसेस जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं। अब जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं वो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन हैव द इनपुट डिवाइसेस, यू कैन हैव द आउटपुट डिवाइसेस एंड यू कैन हैव द स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है,
वो डिवाइसेस दैट आर यूज टू इंटरैक्ट विद और सेंड द डेटा टू द कंप्यूटर, बेसिकली दी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, मतलब वो डिवाइसेस जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को बेसिकली आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस को क्या, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। आउटपुट डिवाइसेस का जिनसे आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, तो प्रिंटर से आप एक पेज को प्रिंट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्कैनर है, दैट इज़ द इनपुट डिवाइस। अगर आपके पास एक मॉनिटर है, तो दैट इज़ बेसिकली आउटपुट डिवाइस, जिसके ऊपर आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, जिनके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। जो हार्ड ड्राइव्स हैं, जो फ्लैश ड्राइव्स हैं, वो बेसिकली आपके पास क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये जो 3 डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हैं, मतलब इनपुट डिवाइसेस के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर डिवाइसेस आ रही हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर डिवाइसेस आ रही हैं, वो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दी इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, तो यू कैन हैव दी कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्क्रीन, टच स्क्रीन, स्कैनर्स, जॉयस्टिक एंड सो ऑन। ये बेसिकली आपके पास क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, लेकिन इनपुट कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं। आउटपुट कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या हो सकते हैं? आपके पास डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स हो सकते हैं। यू कैन हैव द प्रिंटर्स, यू कैन हैव द हेडफोन्स, जिनसे आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होते हैं। स्टोरेज बेसिकली क्या है, आपके पास हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं, आपके पास फ्लैश ड्राइव्स हैं, रिकॉर्डिंग टेप्स हैं जो कि पहले यूज़ होती थी। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो कि एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, अब आपके पास जो कॉमनली यूज पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो कौन सी हो सकती हैं? द फर्स्ट वन इज़ द वेरी पॉपुलरली यूज्ड कीबोर्ड। कीबोर्ड बेसिकली क्या है, अब कीबोर्ड का एक्शन किस तरह से होता है, आप कीबोर्ड से कोई ना कोई की प्रेस करते हैं और उसका एक सिग्नल चला जाता है 1 और 0 की फॉर्म में टू द CPU। ठीक है, और CPU फिर उसके अकॉर्डिंग आपको स्क्रीन पे कुछ ना कुछ शो कर रहा है। ठीक है, मतलब आपको ये बात ऑलरेडी भी पता होगी कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को 1 और 0 की फॉर्म में प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ दी बिट वाइज इंफॉर्मेशन और दी डिजिटल इंफॉर्मेशन और दी लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस। ठीक है, तो जब भी आप कंप्यूटर से कुछ ना कुछ टाइप करते हैं, तो वो डायरेक्टली CPU को चला जाता है इन दी फॉर्म ऑफ 1 एंड 0, एक सिग्नल की फॉर्म में बेसिकली जा रहा होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं, इसकी फॉर्म में बेसिकली ये ट्रैवलिंग यूज होती है। सो आपके पास जो कीबोर्ड्स हैं, उसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। कीबोर्ड में आप देखें तो आपके पास स्पेशल कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कीबोर्ड और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड डिस्प्ले एन इमेज ऑफ कीबोर्ड ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल, अगर आप जब भी सर्च में जाएं तो आप कीबोर्ड टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक तो हार्डवेयर का कीबोर्ड होता है ना, एक आपको स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो वो बेसिकली क्या है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है। द 80 कीबोर्ड इज़ अ कीबोर्ड विद 84 कीज़। इट वाज लेटर रिप्लेस्ड विद दी 101 की, मतलब इसमें 101 कीज़ इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप कीबोर्ड्स को बेसिकली यूज़ किस लिए कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपने माउस से एक एक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज़ दी कॉपी एंड पेस्ट, तो आप राइट क्लिक करेंगे माउस से कॉपी, और फिर आप उसको डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डेस्टिनेशन या डिफरेंट फोल्डर में जाके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल राइट क्लिक माउस से राइट क्लिक को प्रेस करके। लेकिन कीबोर्ड पे आपको उसके लिए शॉर्टकट की अवेलेबल होती है, आपको कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। सो बेसिकली मतलब कहने का क्या है कि कीबोर्ड में डिफरेंट किस्म की शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जिनको यूज़ करके आप अपनी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और डॉस कमांड्स को टाइप करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉस कमांड्स क्या हैं, बेसिकली आप जब रन लिखते हैं सर्च में जाके, विंडोज़ के सर्च में जाकर जब आप रन लिखते हैं तो आपके पास एक शेल खुलता है या एक स्क्रीन खुलती है ब्लैक कलर की, उसको हम डॉस स्क्रीन भी कह सकते हैं, शेल स्क्रीन भी कह सकते हैं। वहाँ पे हम डॉस कमांड्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आप वो डॉस कमांड के थ्रू भी mkdir कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली आप कीबोर्ड को यूज़ कर रहे थे। अगर आपने कंटेंट को डिलीट करना है किसी डायरेक्टरी को, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने किसी डायरेक्टरी में मूव करना है तो भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट कमांड्स होती हैं आपके पास डॉस के अंदर, जिनके थ्रू आप कीबोर्ड पे टाइप करके आप उनके एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास कीबोर्ड की एक पिक्चर एंड दैट इज़ वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब आपके पास एक और आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस का हो सकती है, यू कैन हैव दी मॉनिटर। अब मॉनिटर में आपके पास 2 डिफरेंट तरह के मॉनिटर्स हो सकते हैं। यू कैन हैव दी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स एंड यू कैन हैव दी
LCD मोनीटर्स, ठीक है। कॉमनली यूज LCD मोनीटर हैं। CRT बेसिकली कैथोड रे ट्यूब्स, जो पहले कंप्यूटर्स हमारे पास होते थे वो बेसिकली कैथोड रे ट्यूब्स के मोनीटर्स होते थे, ठीक है। तो बेस कर रहे होते कर रहे होते हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली CRTs यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, ये बस एक पिक्चर दिखाएगी जो कि आपको लेफ्ट साइड पे ये CRT कैथोड रे ट्यूब मोनीटर्स हैं, और जो आपको राइट साइड पे जो पिक्चर दिखाएगी वो बेसिकली आपके पास LCD मोनीटर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाएगी है जिसमें आप देखें तो VGA पोर्ट्स और कनेक्टर्स हैं। अच्छा, कनेक्टर्स और पोर्ट्स का मतलब क्या है कि अगर आपने CPU के साथ एक मॉनिटर को कनेक्ट करना है तो आपके पास आपको VGA पोर्ट्स नज़र आएंगी, और उस वहाँ पे कनेक्टर आप कनेक्ट करके अपनी CPU को मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास डिफरेंट कनेक्टिंग पोर्ट्स होती हैं जिनके थ्रू आप डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। नाउ यू कैन हैव दी हार्ड ड्राइव्स, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब हार्ड ड्राइव बेसिकली क्या है, जो परमानेंट हार्ड ड्राइव्स हैं वो बेसिकली कंप्यूटर पेरिफेरल्स में आती हैं, ठीक है, जिनमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। अब उस डेटा में बेसिकली क्या क्या हो सकता है जो कि आप एक हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास पर्सनल फाइल्स हो सकती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास हार्ड ड्राइव में सेव होता है। फॉर एग्जांपल विंडोज सी में आप डिस्क सी में देखें तो आपकी विंडोज़ इंस्टॉल्ड होती है, तो वो विंडोज़ जो इंस्टॉल्ड होती है उसका मतलब क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड कर रहा है वहाँ पे। एप्लीकेशंस आपके पास होती हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन है। अगर आपके पास VLC प्लेयर इंस्टॉल्ड है तो वो एक एप्लीकेशन है। तो डिफरेंट तरह की आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि एक हार्ड ड्राइव के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, असाइनमेंट्स हो सकती हैं, म्यूज़िक हो सकता है, मूवीज़ हो सकती हैं। तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हार्ड ड्राइव आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। यू कैन हैव दी HDD हार्ड ड्राइव, यू कैन हैव दी SSD हार्ड ड्राइव, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप्स की हार्ड ड्राइव हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंस इनमें यह है कि जो HDD हार्ड ड्राइव है वो बेसिकली मैकेनिकल पैटर्न्स के ऊपर बेसिकली वो वर्क कर रही होती है, ठीक है। जो SSD हार्ड ड्राइव है वो ज़्यादा फास्ट है कंपेरेटिव टू दी HDD हार्ड ड्राइव। देन देयर इज़ दी कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स नहीं होती है। अच्छा, उसमें आपके पास क्या सकते हैं, अगर पावर सप्लाई यूनिट है तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो एक कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालने के लिए, और वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं लेकिन कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, तो वो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में आ जाते हैं। अगर CPU बेसिकली क्या है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर पेरिफेरल है, ठीक है। CPU आ जाता है। CPU बेसिकली क्या है, अब मैंने बता दिया। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि टेम्प्रेरी मेमोरी है वो भी आपके पास कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। कंप्यूटर केस का है वो भी कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं। अब कंप्यूटर पेरिफेरल क्या नहीं हो सकता, ठीक है, द डिवाइसेस दैट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस इवन अ सिंगल टास्क, मतलब जो कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए वो डिवाइसेस जो कि एसेंशियल होती हैं वो बेसिकली कंप्यूटर पेरिफेरल्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जिनके बगैर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स नहीं होते, ठीक है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाली स्लाइड। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप देखें एक इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर है और मेमोरी है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में से प्रोसेसर की तरफ जाती है, प्रोसेसर से वो इंफॉर्मेशन बैक मेमोरी में आती है, मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन फिर आउटपुट डिवाइस की तरफ चली जाती है। मैं रिपीट करती हूँ, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन मेमोरी में जाती है, वेट करती है अपनी टाइम का एग्जीक्यूट होने का, वो इंफॉर्मेशन फिर प्रोसेसर की तरफ जाती है, प्रोसेसर से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, वो इंफॉर्मेशन बैक आती है मेमोरी में, और मेमोरी से वो बैक चली जाती है आपको एक स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाती है, तो वो बेसिकली आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये बेसिकली आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। अच्छा जी, कंक्लूजन में क्या है कि आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस का टर्म आपको पता होना चाहिए। पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली क्या हैं, वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस कैन बी इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब आपके पास जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो आपके पास अगर मेमोरी स्पेस भी हो सकती है,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। सम डिवाइसेस सच एज वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स भी प्रोवाइड बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो कि इनपुट और आउटपुट बोथ एक्ट कर रही होती हैं। वो बेसिकली वो भी आपके पास कंप्यूटर पेरिफेरल्स आ सकते हैं, मतलब वो डिवाइस जिसको आप एज एन इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं, वो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स की टर्म में आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स बेसिकली क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस जो कि एसेंशियल होती है कंप्यूटर के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो डिवाइसेस एक्चुअली आपके पास कंप्यूटर पेरिफेरल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपके पास टास्क आपका ये है कि आपने सर्च करना है कि दो डिफरेंट टाइप्स को मैंने आपको हार्ड ड्राइव बतानी है। ठीक है, एक HDD और एक SDD, दोनों में क्या डिफरेंस है आपने 4 to 5 लाइंस में मुझे बता देना है। ठीक है, एक वर्ड की फॉर्म, वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। सेकंड आपका टास्क ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था 1 सेकेंड, अच्छा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मोनीटर्स होते हैं, CRT और LCD, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपने मुझे बताना है। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है टास्क नंबर 2 में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। 4 to 5 लाइंस में आपने इसका आंसर करना है। ठीक है, एक वर्ड की फाइल होगी जिसमें सबसे पहले पेज पे आपका नाम होगा, ID होगी, सेकंड पेज पे आपका क्या होगा कि टास्क नंबर 1 कि HDD और SDD में क्या डिफरेंस है, टास्क नंबर 2 CRT और LCD में क्या डिफरेंस है, टास्क नंबर 3 ये है कि जो इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ पे मेंशन्ड हैं उसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस आपने मुझे बतानी है। ठीक है, प्लस आपके साथ ये बताना है कि कौन सी डिवाइसेस पेरिफेरल नहीं हो सकती। ठीक है, आपने ये बताना है कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। इन डिवाइसेस के अलावा जो यहाँ पे मेंशन्ड है ना, इनके अलावा आपने मुझे बतानी है। ठीक है, so this lab is about the peripheral devices. In the next lab we will see some more information about computer memory, and then we will move towards the other tools. So please do all of these tasks and then submit them to me.